हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 6.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे इसको। देखिए, सबसे पहला चीज़, इस प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो सबसे पहला एकदम छोटा सा चीज़ है इसका बेसिक नियम। ठीक, बेसिक नियम जरूर आपको याद रखना होगा, तभी ये वाला प्रश्न आपको ईजिली हल हो पाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक नियम में क्या है, कहता है कि इसमें बेसिक नियम कि अगर इस तरीके का एक रेखा है और इसी के समांतर में एक और रेखा है, ठीक, और इसी पर एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर का ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके होता है 180 डिग्री। इसी को हम कहते हैं अंतःकोण। पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ कि इसी में जब इस तरीके के दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा हो तो इधर का ये वाला कोण मान लेते हैं कोण ए, और सेम इधर का ये वाला कोण मान लेते हैं कोण बी। ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसी को हम कहते हैं एकांतर कोण। ठीक, अब दो नियम आपको पता है तो बस ये वाला प्रश्न आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है इसमें हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, कहता है कि ए बी समांतर है सी डी के, ये वाला ए बी इस सी डी के समांतर है, और कह रहा है कि सी डी ई एफ के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर, मतलब कि तीनों आपस में समांतर है। ठीक, उसे कह रहा है कि वाई अनुपात जेड बराबर है 3:7, तो यक्स का मान बताइए। इसका मान क्या होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दिया है कि ए बी समांतर सी डी कॉमा सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपात जेड बराबर है 3:7। ठीक है, लास्ट में है लिख दीजिए, कहानी खत्म। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है, ये वाला तो लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। क्या बताना है, इस कोण का मान, कोण x बराबर क्या होगा, ये चीज़ बताना है। आ जाते हैं प्रमाण पे। प्रमाण या फिर उपपत्ति दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हमने आपको एक नियम बताया था, ये कोण और ये कोण मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, इन दोनों कोणों का योग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण जो x है कितने डिग्री का है हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये जो भी होगा, ठीक है, चाहे जितने डिग्री का होगा, दोनों का जब जुड़ेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। प्लस में कोण y, ये दोनों हो जाएगा 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण। ठीक, उसके बाद से हमने आपको दूसरा नियम भी बताया था कि इस तरीके से दो रेखाएं समांतर हो, तिर्यक रेखा हो, तो इधर का ये कोण इधर का ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो उसी तरीके से देखिए, इधर का ये वाला जेड, ये तीनों क्या है समांतर में है, तो ये वाला इसके समांतर में है, तो इसलिए क्या, सबसे पहले एक छोटा सा हिंट भी ले देते हैं कि तथा जो ए बी है वो भी क्या है, ये तीनों समांतर हैं, तो ए बी इसके समांतर होगा ही, ए बी समांतर ई एफ। ठीक है, तब ये वाला तिर्यक रेखा है, तो कोण जेड बराबर होगा कोण एक्स के, कोण जेड या फिर एक्स कुछ लिखिए बराबर है कोण जेड के। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें दिया है कि कोण वाई अनुपात जेड और उसके बाद से 3:7 है। ठीक है, अब इसको हम देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना अब एक्स वाई जेड का हमें किसी का भी मान नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि कोण एक्स, ठीक है, अच्छा इसमें एक्स नहीं है, वाई और जेड है। ठीक है, इसका मान 3 और 7 दिया हुआ है, तो कोण जेड मान लेंगे। कोण जेड बराबर में जेड इधर है तो इधर का ये 7 लेंगे, बराबर में 7। ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी इसमें है ये, तो हम पी क्यू ले रहे हैं, पी क्यू तो नहीं है, कहीं नहीं है, तो 7 पी हम ले लेते हैं। ठीक है, 7 पी हम ले लेते हैं, और उसके बाद से वाई, कोण वाई हम मान लेते हैं कितना, ये 3 है ना, तो 3
P मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, मन करे तो समीकरण 1 इसको बना लीजिए। ठीक, तो कोण x प्लस में कोण y बराबर में 180 डिग्री। ठीक, अब कोण z और कोण x ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, मन करे तो इसको समीकरण 2 बना सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, x के स्थान पर जब दोनों चीज़ बराबर हो तो इसको हम जरूरत पड़ते है इसके स्थान पर रख सकते हैं और जरूरत पड़ती है इसके स्थान पर हम इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z को उठाएंगे, x के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि कोण z प्लस में कोण y बराबर में 180 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, अब इसमें मान रख देंगे, तो कोण z का मान 7p है, तो यहाँ पर हम 7p रख देंगे, प्लस में कोण y का मान 3p है, तो 3p रख देंगे, बराबर में 180 डिग्री। ये इतना क्लियर हो गया। अब आ जाइए इधर, तो 7p और 3p हो जाएगा 10p, तो यहाँ पर हो जाएगा 10p बराबर में 180 डिग्री। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो p बराबर में 180 बटे में 10, इससे आपका ये कट जाएगा, तो p बराबर में 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, तो कोण z बराबर में क्या है 7 और p के स्थान पर 18 रख देंगे, तो 7 गुणे 18। ठीक है, तो 18 सतह आपका हो जाएगा 126। ठीक है, और इसके बाद से ये y है, तो कोण y बराबर में 3 गुणे में 18, तो कितने 18 3 54 डिग्री। ठीक, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, तो कोण z बराबर है कोण x के, तो मतलब कि जितना मान कोण z का होगा उतना ही मान कोण x का होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब कोण x बराबर में z का कितना है 126 डिग्री। कहानी खत्म, बस इतना ही आपको करना था। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कहता है कि यदि ए बी समांतर सी डी है, कहाँ पर है, ए बी और सी डी ये दोनों समांतर हैं। ठीक, उसके बाद से ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ ये सी डी पर लंब है। लंब है का मतलब कि इधर 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इधरों भी आपका 90 डिग्री का होगा और इधरों 90 डिग्री का होगा और इधरों भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हालांकि जहाँ पर 90 डिग्री की जरूरत होगा वहाँ पर हम यूज करेंगे, लेकिन होता है इधर भी 90 डिग्री, इधर भी और इधर भी। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि कोण जी ई डी 126 डिग्री है। कहाँ पर है, तो जी ई और डी ये पूरा आपका 126 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा आपका 126 डिग्री है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद से कहता है कि ए जी ई ये कोण बताइए। उसके बाद से जी ई एफ, तो जी ई एफ ये कोण बताना है। ठीक है, ये कोण बताना है। उसके बाद से एफ जी ई, तो एफ जी ई और ये कोण बताना है। ठीक, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है हमें, तो ए बी समांतर सी डी दिया है और ई एफ लंब है सी डी, तथा ये वाला दिया है कि कोण जी ई डी बराबर में 126 डिग्री है। ये इतना दिया है और ज्ञात करना है क्या क्या, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई, ये तीन हमें ज्ञात करना है। अब आ जाते हैं प्रमाण पे। तो प्रमाण में देखिए, सबसे पहला चीज इसमें हमें क्या निकाल सकते हैं, तो ये वाला हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला हमें ज्ञात करना है। अब इसमें से देखिए
कि ये इतना हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा हमारा 126 डिग्री है और ये इतना 90 डिग्री है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें GEF में बताना है, कहाँ पर है GEF, ये वाला, ठीक। तो देखिए दिया है क्या कि कोण GEF हमें बताना है, ठीक है। तो पूरा कितना है, तो GED 126 डिग्री है, तो कोण GED में से माइनस कर देंगे। अगर इस पूरे में से ये इतना हम माइनस कर दें, ये कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री अगर ये इतना माइनस कर दें, ये इतना माइनस कर दें, तो केवल यही तो बचेगा, सिंपल है। तो माइनस कर देते हैं, तो कोण FED माइनस कर देंगे, FED माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो GEF निकल जाएगा। तो कोण GEF बराबर में ये GED है आपका 126 डिग्री, ठीक। उसके बाद से ये 90 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो FED है आपका 90 डिग्री। तो कोण GEF बराबर में 100, इसमें से घटा देंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा। सिंपल यही है, ठीक है। तो चलिए पहला क्लियर हो गया। FGE निकालते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब इधर का ये वाला भी है, तो आपका 90 डिग्री का है, ठीक। अब ये आपका 36 डिग्री निकल गया, ये इतना, ठीक है। तो अब देखिए इसको ये वाला निकाल करके फिर ये निकल जाएगा, तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये वाला इसके समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। मतलब कि ये कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा एकांतर कोण से, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये वाला कोण सबसे पहले निकाल लेते हैं, बस ये वाला कोण भी निकल जाएगा, तो सिंपल है। तो देखिए GEC निकालते हैं, तो कोण GEC बराबर में कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से हम ये FEG को माइनस कर देंगे, तो ये वाला देना निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरे में से कोण FEC में से माइनस कर देते हैं FEG, कोण FEG माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कोण GEC बराबर में FEC आपका है 90 डिग्री, ठीक है। FEC 90 डिग्री है टोटल, इसमें से हम ये वाला माइनस कर देते हैं, तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना है 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री, ठीक। तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 30 जाएगा 60 बचेगा 54 डिग्री। कोण GEC बराबर में 54 डिग्री, ठीक। तो लिख देंगे क्या कि AB समांतर CD है, बता देंगे कि जो AB समांतर CD है, ठीक, दिया है तब जो कोण है GEC ये बराबर है कोण इसके FGE के कैसे बराबर है, तो एकांतर कोण, ठीक। तो इसलिए कोण इसमें कौन सा FGE पूछ रहा है ना, तो FGE बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये भी 54 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी आपका 54 डिग्री, ठीक। तो ये भी निकल गया। अब आ जाइए एक और बचा है, उसको भी निकाल लेते हैं फटाफट। अब ये वाला निकालना है, ठीक है। तो ये वाला हमें पता है, इधर का ये 54 डिग्री है और इधर का ये कितना डिग्री होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक अगर सीधा इस तरीके से सीधा अगर एक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, इसका ये पूरा जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक। तो उसी तरीके से ये पूरा कोण आपका 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर का ये हमें पता चल गया कि 54 डिग्री है, तो फिर ये वाला कितना होगा, तो सिंपल इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे कि कोण AGE प्लस में कोण FGE
ई बराबर में 180 डिग्री क्या है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक, तो ए जी ई का मान हमें नहीं पता है, ए जी ई का मान, इसका मान नहीं पता है, ये तो पता है तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा कोण ए जी ई प्लस में 54 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण ए जी ई बराबर में 180 डिग्री माइनस का 54। तो कोण ए जी ई बराबर में, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो 180 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 30। ठीक, 30 में से और घटा देंगे 126 बचेगा, 126 डिग्री। सिंपल, ये तीनों हमने ज्ञात कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, इसमें कहता है कि यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू समांतर एस टी है, मतलब कि इसको अगर आप इस तरीके से बढ़ाते हैं और इसको आप यहाँ तक बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि आर एस टी 130 डिग्री है, तो कहाँ पर है, आर एस टी 130 डिग्री है। तो कह रहा है क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्यू आर एस ये वाला कितने डिग्री का है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, और इसमें हिंट में आपको बुक में भी आपके दिया हुआ है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, आर से होकर के हमें एक रेखा इस तरीके से खींचना है जो कि इसके समांतर में हो। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में देगा। ठीक है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक, तो इसके सहारे नहीं रहना है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए इसको कर देते हैं। तो सबसे पहला काम, इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया है हमें, क्या कह रहा है कि पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर में 110 डिग्री है। ठीक है, 110 डिग्री। उसके बाद से कोण और आर एस टी 130 डिग्री है, तो तथा कोण आर एस टी बराबर में 130 डिग्री है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण क्यू आर एस बराबर में कितना होगा। अब एक काम कर देते हैं, खींच देते हैं। तो ये हमने एक रेखा खींच दिया जो कि एस टी और पी की दोनों के समांतर में। ठीक है, आर से होकर के जा रहा है ये। इसका कुछ नाम दे देते हैं यम, इसका नाम दे देते हैं यन। ठीक, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम किया है तो इसको हम रचना में लिखेंगे। तो रचना में आपको क्या लिख देना है कि पी क्यू तथा एस टी के समांतर एक रेखा खींचा। ठीक, इतना लिख देते हैं, बहुत है। तो चलिए आ जाते हैं प्रमाण पर। प्रमाण में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला चीज़ कि आपको एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रेखाएं इस तरीके से समांतर में हो और एक तिर्यक रेखा है तो इधर का ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी को कहते हैं अंतः कोण। ठीक है, सेम यही चीज़ इधर भी अप्लाई होता है, इधर का ये कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि पी क्यू समांतर है आर एम। कैसे समांतर है, तो रचना से लिख देंगे कि रचना से। ठीक, तब जो कोण है पी क्यू आर, तो ये वाला, ठीक है, और ये वाला दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो प्लस में क्यू आर एम प्लस कोण क्यू आर एम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, अंतः कोण। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए मान निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आर आपका 110 डिग्री है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये आपका
110 डिग्री है प्लस में कोण QRM बराबर में 180 डिग्री। तो कोण QRM बराबर में 180 माइनस का 110 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? कोण QRM बराबर में इसको घटा देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ ठीक क्लियर हो गया। सेम काम इसी के साथ भी कर लेते हैं हम। अब ये वाला भी समांतर है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे। अब जो ST है वो समांतर है RN के, समझा देते हैं। ये ST है RN के समांतर है। कैसे समांतर है? तो रचना से ठीक। तो अब इसमें भी सेम वही काम। तो कोण T या फिर RST लिख देते हैं। कोण RST प्लस में कोण SRN बराबर में 180 डिग्री। अंतः कोण ठीक। तो RST का मान कितना है? यहाँ पर RST का मान 130 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस में कोण SRN बराबर में 180 डिग्री। तो कोण SRN बराबर में 180 माइनस का 130। तो कोण SRN बराबर में घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है SRN ये 50 डिग्री है, ठीक। और ये कितना है? ये 70 डिग्री है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से सीधा कोई रेखा खींचा हुआ है तो इस पर जो कोण बनता है ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ठीक। अब इसको आप चाहें जितना मन करे उतना काट दीजिए। तब जब अगर काट दे देंगे तो ये कोण तीनों मिल करके 180 डिग्री होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण और ये कोण ये सब मिल करके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण तथा जो कोण है QRM, कोण QRM प्लस में कोण QRS, ये कोण प्लस में QRS प्लस में SRN, कोण SRN ये तीनों मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। अब जिसका इसका मान निकला है उसको हम रख देते हैं। तो QRM 70 डिग्री है और इधर SRN 50 डिग्री है। तो QRM आपका 70 डिग्री है प्लस में QRS ये हमें ज्ञात करना है और ये वाला 50 डिग्री है बराबर में 180 डिग्री, ठीक। तो 7 5 12। तो कोण QRS बराबर में इन दोनों को जोड़ करके चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 120 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण QRS बराबर में 120, इसको इधर भेज देंगे। 180 सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको इधर कर देंगे 120 डिग्री। तो कोण QRS बराबर में इसको घटा देंगे तो 60 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, सिंपल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कहते हैं कि यदि AB समांतर CD और कोण APQ 50 डिग्री है और उसके बाद से PRD, ठीक है, ये D है, PRD 127 डिग्री है, तो X और Y का मान हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान, ये वाला सबसे आसान प्रश्न है। इसमें सबसे पहला चीज़ हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो चीज़ दिया हुआ है। तो दिया है कि AB समांतर CD, उसके बाद से कोण APQ बराबर में 50 डिग्री, ठीक है, तथा जो कोण PRD है वो 127 डिग्री है, ठीक है। लास्ट में है लेकर के कहानी ख़त्म कर दीजिए। अब उसके बाद से ज्ञात करना है
ठीक है, ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर आपका कोण x और कोण y ज्ञात करना है। प्रमाण में आ जाते हैं। तो प्रमाण, अब प्रमाण में आपको एक चीज़ हमने कई बार बता दिया है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा है तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होगा, उसी तरीके से इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। तो इधर का ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, तब लिख देंगे कि तब कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर डी के। ठीक है, एकांतर कोण, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। मतलब कि अब ये भी 127 डिग्री का होगा क्योंकि ये 127 डिग्री का है। ठीक, तब अब हमें कोण y बताना है ना, तो लिखेंगे कि कोण y प्लस में ये, अब इसका तो नाम दिया नहीं है तो ये वाला लिख लेते हैं कि ए पी क्यू, ये वाला प्लस कोण ए पी क्यू, ये पूरा ये दोनों कोण मिलकर कितना 127 डिग्री इसके बराबर है ना, तो 127 डिग्री। अब कोण y तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि 50 डिग्री का है, तो लिख देंगे बराबर में 127। तो कोण y बराबर में 127 माइनस का 50, तो कोण y बराबर में घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, 77 डिग्री। सिंपल है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए, अगर ये वाला एक तिर्यक रेखा है तो ये भी तो तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये कोण जितने डिग्री का उतना ही डिग्री ये भी कोण होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे अब कि ए बी समांतर सी डी। ठीक, इसलिए जो कोण है ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू ये बराबर होगा ए क्यू आर के, इस कोण के, कोण ए क्यू आर के, कैसे, एकांतर कोण। ठीक, तब इसलिए क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब जो कोण है हमारा x, कोण x बराबर में 50 डिग्री। बस क्लियर हो गया। ठीक, इतना ही करना था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, ये वाला फिगर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ा कहानी दिया हुआ है, लेकिन देखिए अगर आपको एक चीज़ पता होगा जो फिजिक्स में क्लास 10th में कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, उसका एक छोटा सा नियम है जिसको आपको क्लास 9th में यूज कर दिया है, पता नहीं क्यों। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, तो सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, इसका मतलब होता है कि इधर का जैसे शीशा होता है, शीशा के पीछे पेंट लगा होता है, तो ये कहता है कि ये पेंट वाला है। ठीक है, ये पेंट वाला हिस्सा है। इधर का जो इस साइड का है, इधर से आप फेस देख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ दर्शाया है कि इधर है, इधर पेंट वाला हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, इधर के पीछे का हिस्सा है, ये वाला आगे का हिस्सा है। ठीक है, इसमें कहता है कि दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखें। ठीक है, दोनों दर्पण है, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, ये दूसरा दर्पण, ये दोनों को आमने सामने से खड़ा करके रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से कहता है कि एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से टकरा कर बी पर मिलती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई टार्च है। ठीक है, एक टार्च हमने बारा, तो यहाँ पर इसका फोकस यहाँ पर जाकर टकराया, फिर यहाँ से ये यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, आप कभी भी शीशे पर जब आप इस तरीके से लाइट मारेंगे ना, तो ऐसे जाके टकराएगा, फिर तुरंत इधर से कुछ इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ भी शीशा इसको मिला तो यहाँ से भी टकरा कर फिर ऐसे निकल लेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता है ये। तो टकराया कहता है कि ए बी, ठीक है, ये ए बी इस पी क्यू के बी पर टकराया। ठीक, ये वही चीज़ कह रहा है कि ए बी दर्पण पी क्यू के बी पर यहाँ पर मिलती है।
ये वाला कह रहा है ना। उसके बाद कहता है कि और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। ठीक है, देखिए BC से यहाँ पर चलती है, ठीक, चल करके और RS के C पर यहाँ पर टकरा जाती है। ठीक, तो अब इसमें कहता है कि पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ये कह रहा है कि CD से फिर ये निकल जाती है ऊपर की ओर। ठीक, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। ये वाला इसके समांतर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया है हमें क्या है, PQ RS के समांतर है। ठीक है, PQ समांतर है RS के। ठीक, और इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि AB PQ के B पर टकराती है और उसके बाद से CD RS के C पर टकराती है। ठीक, ये चीज़ भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आइए हम आगे बताते हैं। उसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो AB है वो समांतर है CD के। अब इसके बाद से प्रमाण पर आ जाते हैं। ठीक, देखिए प्रमाण पर जाने से पहले इसमें फिजिक्स का एक नियम होता है कि जब आपतित किरण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे बराबर होगा, देखिए सबसे पहले एक आपको अभिलंब डालना पड़ेगा। ठीक है, अभिलंब मतलब कि एक से सीधा एक 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से सीधा सीधा एक लंब डालेंगे। तो ये हमने एक लंब डाल दी, इसका नाम हम यम दे देते हैं, और यहाँ पर भी एक हम लंब डाल देते हैं जिसका नाम हम यन दे देते हैं। ठीक, अब इसमें कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपका ये बन रहा है, इसका नाम क्या दे दें, तो PQRS है, तो इसमें हम Z दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम F दे देते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम क्या दे दें, T दे देते हैं। T है कि नहीं, इसमें T नहीं है, T दे देते हैं। ठीक, उसी तरीके से सेम वही काम यहाँ पर भी, इसका नाम हम X देते हैं, इसका नाम हम Y दे देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि उसमें नियम में क्या कहता है कि आपतन कोण मतलब इधर से जाने वाला कोण बराबर होता है इधर से ये टकरा करके इधर जाने वाले कोण के, मतलब कि कोण F कोण T के बराबर होता है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ भी कोण X कोण Y के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है वही प्रोसेस टकराने के बाद से यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि जो कोण है F, कोण F बराबर होता है कोण T के। ठीक, और उसके बाद से जो कोण X है वो बराबर है कोण Y के। ठीक है, ये दोनों, तो अब बता देंगे ये दोनों कैसे बराबर है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये चीज़। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो इसलिए ये दोनों आपस में ये बराबर है। ठीक, अब इसके बाद से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये वाला क्या है, एकदम से सीधा एक अभिलंब है। ठीक है, ये सीधा एक अभिलंब है, तो ये भी एकदम सीधा, ये भी एकदम सीधा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका एकदम से बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो BM है वो समांतर हो जाएगा NC के, ठीक है, अभिलंब, ये अभिलंब है, ठीक है। तो अब इसके बाद से तब जब ये दोनों समांतर हैं, अब मान लीजिए कि ये वाला इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इधर का ये कोण इधर का इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कोण T बराबर हो जाएगा कोण X के। कैसे, एकांतर कोण, इसी को तो कहते हैं एकांतर कोण। ठीक,
ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आप यहाँ पर देखिए कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ये कोण और ये कोण भी तो बराबर है, ये कोण और ये कोण भी तो बराबर है, मतलब कि ये आपका इस कोण का मान अगर t है तो ये भी तो आपका t के बराबर है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एक t और एक t, 2t हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 कोण t। ठीक, क्योंकि ये भी t है, इसी के बराबर ये भी है, तो f लिखिए या फिर t लिखिए, दोनों एक ही बात है। उसी तरीके से ये वाला यक्स है। ठीक, अब यक्स क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से ये भी आपका यक्स हो जाएगा। तो ये आपका 2 कोण x हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 कोण t मतलब कि कोण t प्लस में कोण t बराबर में इधर आपका कोण x प्लस में कोण x, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। अब इसमें देखिए ये कोण t कोण f के बराबर है, तो किसी एक t के जगह पे हम f रख सकते हैं। तो कोण f प्लस में कोण t बराबर में कोण x और कोण x दोनों बराबर है, तो कहीं पर हम रख सकते हैं y, तो कोण x प्लस में कोण y, ये हमें मिल गया। अब ये हमें क्या चीज़ मिला है, ये हमें मिला है कि ये वाला कोण f और कोण t कोण x और कोण y के बराबर है, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर इस तरीके से जैसा ये दिया वैसे ही बनाए थे, अगर इस तरीके से दो समांतर दो रेखाएं हैं, ठीक, और इस पर कोई तिर्यक रेखा ऐसे है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर होगा। ठीक है, अगर ये बराबर है तब ये समांतर होगा, अगर नहीं बराबर है तो फिर ये दोनों रेखा ये रेखा समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे कि तब जो हमारा ए बी है, यहाँ पर देखिए ए बी समांतर होगा सी डी के, ए बी समांतर सी डी, क्योंकि यहाँ पर रीजन दे देंगे एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखाओं पर ही बनता है। ठीक है, जो एकांतर कोण है ये हमेशा समांतर रेखा पर ही बनता है। ठीक, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर होगा। बस यही आपका आंसर है, बस क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा ये वाला प्रश्नावली समाप्त कर दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। तो ये वाला पूरा प्रश्नावली खत्म। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।